जिस तरह से हमारे किन्नर बहन चाहे हमारे किन्नर भाई लोग जो भी पुलिस दारोगा के पद पर नियुक्त हो रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी है। अब जो ट्रांसजेंडर भाई बहनें पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, अच्छे अच्छे पद में जॉब करना चाहती हूँ, उनके लिए बहुत अच्छा किया सरकार ने। और भी कितने हमारे समाज के लोग और भी निकल के आएंगे, अच्छे अच्छे पद में आएंगे, अच्छे अच्छे सारे सर्विस लाइन में आएंगे। हम तो बहुत खुश हैं। कॉलेज में अभी भी थोड़ा बहुत भेदभाव होता है। बच्चों के बीच में ये पढ़ाना चाहिए कि थर्ड जेंडर भी एक इंसान है, वो भी हमारी ही तरह उनका भी दिल होता है और वो भी लोग को प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। और उनको भी अगर अच्छा से मौका दिया जाए तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब 3 ट्रांसजेंडरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि ट्रांसजेंडरों ने अपनी मुकाम जो है वो हासिल की है। दारोगा पद के लिए इन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार जो है बापू सभागार में इन्हें नियुक्ति पत्र खुद अपने हाथों से देंगे। तो बिहार के इतिहास में ही नहीं, पूरे देश के लिए ये वाकई एक गर्व की बात है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनकी बिरादरी के बहुत सारे ऐसे लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। क्योंकि समाज में जिस तरह से उनकी मान प्रतिष्ठा जो है अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि रेशमा प्रसाद ने भी कई बार ऐसी मुहिमें छेड़ी और एक बार फिर बड़े पैमाने पर उन्होंने समाज में अपने आप को स्थापित किया है, और इसको लेकर इनके समाज में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे मधु मानवी के बारे में कि मधु मानवी ने जितनी दुश्वारियाँ झेली और जिस तरह से अपने समाज में से बाहर आकर उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो वाकई ट्रांसजेंडर समाज के लिए वाकई एक बड़ी मिसाल है। तो चलिए एक एक कर जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये बातें जो है वो निकलकर सामने आई है और इसे लेकर ये कितनी ज़्यादा खुश है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम है मायनी किन्नर। मैं जिस तरह से हमारे किन्नर बहन चाहे हमारे किन्नर भाई लोग जो भी पुलिस दारोगा के पद पर नियुक्त हो रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी है। सरकार ने जब से 2014 में ट्रांसजेंडर बिल लागू किया, हमें भी थर्ड जेंडर का दर्जा दिया और सभी नौकरियों में हमें भी आरक्षण दिया और सभी को फार्म वगैरह में थर्ड जेंडर का कॉलम दिया। तो और जितने भी अब जो ट्रांसजेंडर भाई बहनें पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, अच्छे अच्छे पद में जॉब करना चाहती हूँ, उनके लिए बहुत अच्छा किया सरकार ने। और भी कितने हमारे समाज के लोग और भी निकल के आएंगे, अच्छे अच्छे पद में आएंगे, अच्छे अच्छे सारे सर्विस लाइन में आएंगे। हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हूँ। आपको कैसा लगता है जब आपके समाज से कोई, जी कुछ तो बोलिए, कैसा लगता है आपके समाज से जब कोई इतना आगे बढ़ता है, कितनी खुशी होती है? हाँ, हमको बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो देखा आपने, इनका साफ कहना है कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तब के समाज में आज के समाज में कितने बदलाव देखने को मिलते हैं? अब बहुत अंतर है। पहले समय में और अब के समय में बहुत अंतर है। क्यों? पहले हमें उतना सरकार ने हमें किन्नर समाज को कानूनी दर्जा नहीं दिया था। हमको पहले चूज करना पड़ता था कि हम स्त्री में हो या पुरुष में हो। और अब जब से आज 10 साल करीबन होने जा रहा है हमारे किन्नर समाज को मान्यता दिए हुए सरकार का, तब से बहुत हम लोग को समाज में लोग पहचानने लगे। जैसे सरकार ने हमारा यूट्यूब पर चाहे बहुत जगह हमारा प्रचार हुआ कि किन्नर समाज भी समाज के अभिन्न अंग है। तो आपको जैसे आगामी आने वाले दिनों में चुनाव भी है और सीएम नीतीश कुमार जो हैं पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो कितना समर्थन मिलेगा आप लोगों को? हाँ, कि हम नीतीश कुमार का मैं हमेशा हाथ जोड़ के आभारी करती हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी का। वो हमारे किन्नर समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं। जैसे जब से हमारा किन्नर समाज को मान्यता मिला है, तब से हर वर्ष वो हमारा किन्नर महोत्सव करवाते हैं। सरकार के द्वारा जो
किन्नर समाज के लिए जो राशि मिलती है, उस राशि से हमारा एक बहुत अच्छा महोत्सव होता है। उसमें सारे किन्नर समाज के लिए जो भी परेशानी है, जो भी योजना है, वो सारा वहाँ सरकार हमें बताती है। अच्छा, स्कूलों में कितनी राहत मिलती है, खास करके बचपन की बात की जाए, या फिर जैसे घर वालों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती है, जैसा मधु मानवी ने भी कहा कि घर से निकलने के समय काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियां देखने को मिली है। उसके बाद स्कूलों की अगर बात की जाए तो स्कूलों में कितनी राहत मिलती है? आप देखिए अभी, लेकिन ये बात तो अभी भी मैं सरकार को ये चीज़ और भी थोड़ा पहल करना चाहिए। अभी भी स्कूल में और कॉलेज में अभी भी थोड़ा बहुत भेदभाव होता है। बच्चों के बीच में ये पढ़ाना चाहिए कि थर्ड जेंडर भी एक इंसान है, वो भी हमारी ही तरह, उनका भी दिल होता है और वो भी लोग को प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। और उनको भी अगर अच्छा से मौका दिया जाए तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं बेसिकली झारखंड से हूँ। झारखंड से? हाँ। झारखंड से पटना में कैसे? देखिए यहाँ हमारी गुरु माँ है, तो उन्होंने मुझे यहाँ लेके आया पटना में। वो लेके आई तो मैं अपने गुरु के मैं चेला हूँ उनकी, तो वो मुझे अपना जैसे इलाका हमारा होता है तो अपना नाच गाना, जैसे बच्चों का बधाई हुआ, शादी का बधाई हुआ, गृह प्रवेश का बधाई हुआ, तो वहाँ हम लोग अपना खुशी का बधाई मांगते हैं। तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि इतनी राहत मिल रही है तो कुछ देखिए कुछ ऐसा करें, क्योंकि आप ही की बिरादरी की एक बहुत बड़ा सलोन चला रही हैं, जो कि चला रही है। हमारी बिरादरी से तो बहुत पॉलिटिक्स में है, बहुत, अब तो IAS ऑफिसर भी बन रही है। अभी उड़ीसा में बनी है एक, चाहे एक प्रिंसिपल थी मानवी बानोपाध्याय, कोलकाता में महिला कॉलेज की। तो आप देखिए जिसने तो एजुकेशन प्राप्त किया है उनको तो भाई मौका मिलना ही चाहिए हमारे समाज के लोगों को। और जो भी हमारे जो और भी किन्नर समाज की बहनें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो क्या कर सकती है? वो तो हमारा तो जो पेशा है नाचने गाने का, बधाई का, ये तो भगवान राम जमाने के समय से आ रहा है। सनातन धर्म से ही हमारा उत्पत्ति हुआ है कि हम लोग किसी के घर में खुशी होता है तो वहाँ हम लोग अपना खुशी मांगने जाते हैं और दुआ देते हैं। आप जिस तरह से बिहार से भी अब बिलोंग करने लगी हैं, बिहार आपके बिरादरी से लोग पॉलिटिक्स में भी हैं, जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम को लेकर आप लोगों को भी तो काफ़ी दुश्वारियां झेलनी पड़ती होगी, क्या लगता है? क्राइम तो है, लेकिन क्राइम बहुत है। ये सरकार को कोई कड़ा कानून लागू करना चाहिए। और रात के समय में पुलिस का पेट्रोलिंग अमूमन देखने को उतना नहीं मिलता है। ये पेट्रोलिंग वगैरह पुलिस का कहीं जगह जगह चौक चौराहे पर तैनात रहते हैं। ना तैनात रहने के कारण क्राइम बढ़ रहा है। आप लोग के साथ भी ऐसी चीज़ें होती है जो आम महिलाओं के साथ जिस तरह से होती है? नहीं, हमारे साथ ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। छिनतई की घटना भी अब आम हो गई है, उसके बाद क्राइम भी कहीं ज़्यादा, अन्य क्राइम भी कहीं ज़्यादा। हाँ, वो तो है। अब तो चोर के तो दिल में हमने तो नहीं झांक के देखा, उनका तो मकसद बस चोरी करना होता है। और ये नहीं देखते हैं कि अगला स्त्री है या पुरुष है या किन्नर है, उनको तो बस डाका डालना और लूटने से मतलब होता है। और बदतमीजी की बात की जाए आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग तो सौहार्द से रहते हैं, कभी ऐसी कोई बदतमीजी? नहीं, ऐसा कोई बदतमीजी नहीं होता। हम तो बस लोग हमें मौसी कह के बुलाते हैं, बुआ कह के बुलाते हैं, माता जी कह के बुलाते हैं। हम उस तरह से हमारा जजमान को बना के रखे हैं। आज छोटे से बच्चे का नाच रही, वही बड़ा हो के बच्चा बोलता है कि हाँ ये मौसी मेरे जन्म में आई थी। हमारा सारा लोग से हमारा पारिवारिक रिश्ता है पब्लिक से। तो आगामी दिनों में क्या सीएम नीतीश कुमार को लाना चाहेंगे? हाँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि नीतीश कुमार फिर से आए आगामी चुनाव में। बस और ये कहती हूँ नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारा
बिहार के जनता के बारे में भी सोचे और गरीब लोगों के बारे में भी सोचे कि अब गरीब और गरीब होते जा रहा है, उनके बारे में भी सोचिए। मैं यही क्या करना चाहिए? गरीब और होते गरीब जा रहा है। देखिए, पहले के योजना और आपके योजनाओं में बहुत अंतर है। पहले राशन में कितना खाद्य पदार्थ मिलता था, अनाज मिलता था। क्या आप लोगों को भी ये सब सहूलियत मिलती है? आप लोगों ने भी कार्ड बनवाया है? हाँ है, हमारा भी है। लेकिन पहले के मुकाबले और आपके मुकाबले में बहुत अंतर हो गया है। पहले जो था, जिस तरह से सब गरीब इंसान भी कमा खा के जी लेता था, अब बहुत दिक्कत है। हर व्यक्ति तो जॉब करके नहीं कमा सकता, खा सकता। हर व्यक्ति का तो नौकरी नहीं है। कोई भी इंसान तो कहीं भी अपना 2 रुपये कमाने के लिए अपना कहीं दुकान खोलेगा, लेकिन इतना महंगाई ही बढ़ गया। तो इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए यही कहूँगी सरकार से कि सारे चीज़ों का दाम घटाए और इतना यही सब बात, और क्या सरकार। अच्छा, दीपावली आने वाला है, दीपावली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? हम लोग दीपावली का तो हमारा बहुत बड़ा पर्व होता है। इसी दिन हमारे प्रभु रामचंद्र जी लंका से अयोध्या पधारे थे, तो हम लोग भी और जो हमारी माता थी वो भी हमारे प्रभु राम जी के साथ अयोध्या आई थी। उस दिन हमारा एक महापूजा होता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जो हमारा किन्नर समाज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाएंगे। दीपावली के दिन? हाँ, दीपावली के दिन। और छठ आने वाला है आगामी दिनों में, छठ को लेकर क्या है, कितनी मान्यता है आप लोगों के बीच? देखिए, इन्हीं माता के, छठी माता और भगवान सूर्य भगवान के आशीर्वाद से ही निसंतान लोगों के लिए हम औलाद मनाते हैं कि हे छठी मैया, उन निसंतान लोगों के गोद में एक औलाद दे दे। उनके घर में औलाद हुए तो हम किन्नर समाज बधाई गाने आए और दुआ देने आए। शादी ब्याह और ये सब भी तो आप लोगों में होता है, तो क्या आप लोगों के यहाँ भी छठ का रिवाज है? छठ का रिवाज हम लोग अपने समाज के लोग करते हैं। जैसे हमारी गुरु करती है, चाहे ये हमारी बहन है ये करती है। छठ करते हैं? हाँ, आस्था, बहुत आस्था है, क्यों नहीं आस्था होगा। हमारे किन्नर समाज में बहुत आस्था होता है छठी मैया को लेकर। इन्हीं मैया के आशीर्वाद से हम लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और हमारा तो औलाद नहीं है, आप ही लोग के औलाद के लिए हम लोग छठ व्रत करते हैं। तो चलिए, छठ और दीपावली की शुभकामनाएं दीजिए NBC 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करती हूँ, और मेरे तरफ से दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और हमारे न्यूज़ को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरा समाज के जहाँ भी किन्नर है वहाँ खुश रहे। जो आज खुशी का दिन है, छठ पर्व आ रहा है, माता रानी करे सबके घर बाल बच्चा अच्छा रहे, सबके खुशी मनाएं, हम यही दुआ देते हैं। हम लोग खुशी में जाते हैं, जिसका घर बच्चा होता है उसका घर हम लोग नाचने जाते हैं और खुशी से दुआ हम लोग देते हैं। और छठ का पर्व आ गया, हम लोग को छठी माँ से यही कहते हैं कि हे माता है छठी माँ, सबके घर में खुशी दे। नीतीश कुमार को दोबारा लाइन? हाँ, दोबारा लाइन दे, हम यही बोल रहे हैं। तो देखा हमने बातचीत की, क्योंकि जिस तरह से मधु मानवी सहित और अन्य कई ऐसे किन्नर जो हैं वो बाहर निकलकर सामने आए हैं, और सीएम नीतीश कुमार अब इन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। दारोगा में इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, और जो वाकई बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है। तो ऐसे में उनकी बिरादरी के कई ऐसे लोग थे जो हमसे जुड़े, जिन्होंने हमसे बातें की। तो फिलहाल कहेंगे कि बिहार के लिए ये वाकई बहुत गर्व की बात है, और जिस तरह से बिहार में ये बदलाव हो रहे हैं वो वाकई एक बिहार को एक नई दिशा, एक नई किरण जो है वो देने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल तमाम ऐसी चीज़ों के लिए बने रहें NBC 24 पर।